हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन आर्मी की इस मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट से पहले मैंने दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो दो पार्ट पहले नहीं देखे हैं वो पहले वो दो पार्ट देख ले, फिर पार्ट नंबर 3 पे है। चलो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है। चलो, ये आपका पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। देखो जरा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ एक इसका बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इसका बेसिक क्या है, देखो जरा। सपोज दैट आपके पास दो आइटम है, आइटम 1, आइटम 2, ठीक है। आइटम 1 को आपने x प्रतिशत प्रॉफिट में बेचा, ठीक है, SP1। और आइटम 2 को आपने x प्रतिशत लॉस में बेचा, तो आपको गेन हुआ SP2, है ना। अगर आपके पास SP1 बराबर है SP2, कहने का मतलब कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है, तो आपको हमेशा इस केस में क्या होगी, हानि, ठीक है। आपको हमेशा क्या होगी, हानि। और हानि प्रतिशत होगी कितनी, ठीक है। आपने क्या पहले आइटम को x प्रतिशत में बेचा था और दूसरे आइटम को x प्रतिशत हानि पर बेचा था, पहले वाले को x प्रतिशत प्रॉफिट में बेचा था, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, हमेशा होगी हमेशा एक्स स्क्वायर बटे 100। बस ये कंसेप्ट याद रखना। तो कितना होगा, सपोज दैट आपके पास एक टीवी है 1 है और एक आपके पास टीवी 2 है, दो टीवी आपके पास, ठीक है। आपने टीवी 1 को तो बेच दिया x प्रतिशत प्रॉफिट पे, और टीवी 2 को बेच दिया आपने x प्रतिशत लॉस पे। तो आपको ओवरऑल क्या होगा, हमेशा लॉस होगा अगर इनका SP क्या हुआ, बराबर, मतलब उनका विक्रय मूल्य अगर बराबर हुआ यानी सेम हुआ, तो इसका जो हमेशा लॉस होगा, और लॉस प्रतिशत कितना होगा, ये हमेशा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। दरअसल ये कंसेप्ट कहाँ से आता है, हमारे पास देखो जरा, जब हम लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा -x होता है, प्रॉफिट होता है तो हमेशा क्या होता है, +x, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला लगता है a प्लस बी प्लस AB बटे 100, है ना। तो अब देखो, दो आइटम्स है, आइटम 1 और आइटम 2। इसको तो बेचा आपने x प्रतिशत प्रॉफिट पे, और इसको बेचा आपने x प्रतिशत लॉस पे। तो लॉस क्या, -x, और प्रॉफिट क्या, +x। लगा लो इसमें फॉर्मूला, +x -x, a प्लस बी ना, -x, और प्लस होता ना -x बटे कितना, 100। अब यहाँ पे देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों दोनों, x इंटू -x का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास क्या बचा, x इंटू -x मतलब -x स्क्वायर बटे 100। बस ये इसका कंसेप्ट है। चलो अप्लाई करते हैं इसको अपने क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक दुकानदार बराबर मूल्य पर, देखो बराबर मूल्य पर दो टीवी सेट बेचता है। बराबर मूल्य मतलब SP सेम है दोनों का। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का, 20% का लाभ हुआ, और दूसरे पर क्या हुआ, 20% की हानि हुई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य, तो हमेशा ही हानि होगी, ठीक है। दूसरे पे कितनी हुई, 20% की हानि। तो बताओ जरा, उसको ओवरऑल सेट कौन सा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो आपको पता है कि क्या होता है, हमेशा लॉस होता है, और कितना होता है, 20 स्क्वायर अपॉन 100। 20 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 400 बटे 100। तो लॉस कितने का होगा हमारे पास, 4% का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे समझ, सिंपल है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करो जरा करने की। देखो जरा, यहाँ पे क्या दिया है, वुनेश दो टैप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है, ठीक है। दो टैप रिकॉर्डर है जो वुनेश उनको समान कीमत पर बेचता है, लेकिन क्या हुआ, पहले टैप पर रिकॉर्डर पर उसे क्या हुआ, 10% का लाभ होता है, तथा दूसरे टैप रिकॉर्डर पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस अवधि में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। भुनेश दो टैप रिकॉर्डर बेचता है और कैसे, SP सेम है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो एक को बेचता है 10% के लाभ पर, मतलब पहले को बेच दिया उसने, फर्स्ट आइटम को बेच दिया उसने 10% लाभ पे, और आइटम 2 को बेच दिया इसने, ये आइटम 1 मान के चलो, 10% हानि पर। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, हानि हुई कि लाभ हुई, तो हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, ये होगा हमारा शाह 10 का स्क्वायर बटे 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 बटे 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 1% की हानि हुई उसको। तो ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। ठीक है, आ गया समझ। चलो यही था क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चलो ये अगला टाइप का क्वेश्चन है। देखो जरा क्या बोल रहा है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% हानि पर बेचता है। यदि वो किताब को 108 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो जरा इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको कंडीशन दे दी जाए कि पहले तो 10 रुपये कम पे बेचता, 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है, अगर वो 108 अधिक रुपए में मिलता तो उसको कितने रुपए का लाभ होता, तो 10% का लाभ होता है। इस केस में आपने क्या करके चलना है कि आपके पास जो सीपी है, सीपी कॉस्ट प्राइस है, आपको ये चाहिए क्रय मूल्य 100 मान के चलो। ठीक है, इस केस में आपने क्या मान के चलना कि 100 रुपये आपने मान के चला कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितने 100 रुपये की खरीदी थी। अब बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता को एक किताब 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि मतलब कितने रुपए में बेच देता है, 90 रुपये में। लेकिन अब ये बोल रहा है यदि वो किताब को 108 रुपये अधिक में बेचता, 90% में बेचा है ना, अगर इसको 100% माना है ना, 100%, तो उसने 10% की यानी मतलब कितना, पहले 100 की थी वस्तु, अब 90% में बेच दी। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि वो किताब को 108 अधिक में बेचे, कितने रुपए में अधिक बेचे, 108 रुपये में अधिक में बेचे, तो उसको लाभ कितना होता, 10% का। तो 10% का पहले 100 पे बेच रहा था, अब वो 110 में बेचेगा, 10% का लाभ। तो यहाँ पे देखो जरा ये कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 110 में से 90 गया तो ये कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 20। 20 की वैल्यू तो 108 है कि नहीं है। ठीक है, तो 20 की वैल्यू 108 है। दोनों को हमारे को क्या चाहिए, 100% की वैल्यू, क्योंकि सीपी कितना हमारे पास 100%, हमारे को चाहिए 100% की वैल्यू। तो देखो जब 20% की वैल्यू 108 है, कितने प्रतिशत की, 20% की वैल्यू कितनी है, 108 है ना। तो 1% की कितनी निकल जाएगी, 1% निकल जाएगा हमारे पास, ये 1% निकल जाएगा हमारे पास 108/20। लेकिन हमारे को क्या चाहिए, 100%। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100%। तो 100% की वैल्यू आएगी हमारे पास 108/20 गुणा 100। यहाँ से करो जरा, 20 ही कम 20, 20×5 = 100, तो 8×5 = 40 की 0 हासिल 4, 5004, 5 ही कम 5। ठीक है, तो 540, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है, इतना लंबा नहीं है। ठीक है, आप सीधा कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो जरा 100 रुपये की, ठीक है दोबारा से देखो ना, 100 रुपये की आपने सीपी मान के चला, आपने सीपी कितना माना, 100% है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, हानि पर बेचता है, कितने प्रतिशत हानि पर बेचता है, 10% की। तो 10% मतलब 90% में बेच देता है 10% की हानि पर। लेकिन अगर वो 108 में बेच देता है तो उसको लाभ कितने का होता है, 110 का। तो इनका डिफरेंस देखो जरा कितने का है। ये बोल रहा है कि अगर 108 में ज़्यादा बेचे, लेकिन ये बोल रहा है कितने प्रतिशत में ज़्यादा बेचे, 110 में से 90 मतलब 20%। 20% की वैल्यू तो कितनी है, 108। तो देखो ज़रा 20% की वैल्यू 108 है, दोनों साइड को अगर हम 5 से गुणा करें तो 20×5 100% हो जाएगा। इसको 5 से गुणा करो यहीं पे, तो कितना, 108×5 540, 20 द राइट आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो एक दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन देखो जरा इसका। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। यदि वह वस्तु ₹18 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो सीपी मान के चलो, सीपी कितना हमारे पास 100% है कि नहीं है। या आप यहाँ पे बोल रहा है कितना, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, तो उसने कितने में बेच दिया होगा, 115% में बेचा होगा कि नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि वो वस्तु को 18 रुपये अधिक पे बेचे, कितने रुपए में अधिक पे बेचते, 18 रुपये अधिक में, तो उसको लाभ कितना होता, 18%, मतलब 18% इसमें जोड़ दो कितना, 118। तो 118 में से 15 घटा दो कितना, 3 की वैल्यू कितनी, 18। तो 1 की वैल्यू कितनी, 18, 6 18। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 100 की वैल्यू कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना है हमारे पास, 600 है कि नहीं। बस ये इसका सीपी था 600। आया समझ कि नहीं, नहीं आया हो तो एक बार रिमाइंड करके देख लेना वीडियो को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा, सेम टू सेम है। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे ₹27 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है। तो सीपी अगेन मान के चलो कितने प्रतिशत है, 100% है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं उसे कितने में बेचा जाए, एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा गया, 15%। तो 15% इसमें जोड़ दो, लाभ पे बेचा गया तो 115
15, हानि तो उस उतने घटा देना उसमें से, लाभ तो उतने उसमें जोड़ देना। 15% लाभ पर बेचा गया तो 100 में 15 जोड़ दो, 115 पे बेचा गया। लेकिन अब यदि उसको 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता, 27 रुपये अधिक, है ना, 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसको लाभ कितना होता, 20% का, मतलब 120 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो जरा, 120 में से 115 घटाओ, कितना, 5% की वैल्यू कितनी है, 27 रुपये के बराबर। अब दोनों साइड से हम लोग अगर कितने, 5 20 से गुणा करें, है ना, तो ये देखो जरा 20 से गुणा करने पर देखो जरा 5% की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 27। तो 1% यहाँ से निकाल सकते हो आप, कितना, 27/5। हमारे को कितना चाहिए, सीपी कितना, 100%। तो देखो 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो कितना है हमारे पास, 27 गुणा 20, तो 0, 27 गुणा 54, 540। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा का पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेईमान दुकानदार। ठीक है, देखो जरा, बेईमान दुकानदार कंसेप्ट का बड़ा मजेदार है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको ठग दिया जाता है। आपको देखो दुकानदार कैसे ठगते हैं, आपको दुकानदार बोलता है कि ले भाई इधर आ जा, ठीक है, मैंने जितने रुपए का सामान खरीदा था मैं आपको उतने ही रुपए में बेच दूंगा। आप भी खुश हो जाते, ठीक है ये तो कुछ नहीं कमा रहा अपने लिए। लेकिन वो करता क्या है, वो 1 किलो की जगह आपको कितना देता है, सिर्फ 900 ग्राम। बस वो यहाँ से ठग लेता है। वो आपको कितने का चूना लगा लेता है, 1000 ग्राम का चूना लगा लेता है। बस यही कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को आपने समझना है पैसे, इन टर्म्स ऑफ पैसों में कैसे, इस टर्म्स ऑफ पैसे में आपने समझ लेना कि 1 ग्राम की कीमत कितनी है, 1 रुपये। ठीक है, अगर आपने 1 किलोग्राम खरीदना होगा तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो आपने 1000 रुपये देने, आपने 1 ग्राम का, बहुत महंगा है, कुछ होगा, है ना, सोना ही हो सकता है। ठीक है, 1 ग्राम कितने रुपए का मिलेगा, 1 किलोग्राम में आपको कितना मिलेगा, 1000 रुपये का। ठीक है, चलो ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। उसका कुल प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ज़रा, यहाँ पे रखना ज़रा क्वांटिटी, और यहाँ पे रखना है आर एस आपने। ठीक है, सीपी देखो ज़रा, उसने बोला कि मैं क्रय मूल्य पे ही बेचूंगा। ठीक है, जो मैंने खरीद के लाया था मैं उसी क्रय मूल्य पे आपको दे रहा हूँ। तो उसने क्या बोला था, 1 किलोग्राम। ठीक है, बेचना कितना था उसको, 1 किलोग्राम, लेकिन कितना पकड़ा देता आपको, 900। 1 किलोग्राम से आपको पैसे कितने ऐड था, 1000 रुपये। ठीक है, आपने तो 1000 रुपये दे दिए, लेकिन 900 के कितने, वो सिर्फ 900 रुपये का सामान ही बेचता है। तो देखो जरा कितने का चूना लगाया आपको इसने, 100 रुपये का चूना लगाया, लगाया कि नहीं, 100 रुपये का चूना लगाया, कितने, किस पे, जो उसके दुकान से राशन गया, राशन कितना गया उसका, 900। तो देखो जरा, 100 रुपये का चूना लगाया आपको कितने पे, 900 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। करो जरा इसको सॉल्व, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100/9, तो 1/9 गुणा 100। ठीक है, याद कर लो, इसको बार बार आ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब होता है 11.11%। ठीक है, आया समझिए, देखो 11.11। ठीक है, देखो जरा उसने क्या किया था, दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को। देखो जरा, आपने मांगा 1 kg, 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, आपने 1000 ग्राम दुकानदार से मांगा, और आपने पैसे कितने दिए उसको, 1000 रुपये। लेकिन आपने, उसने क्या किया, आपको 1 किलो ना दे के सिर्फ कितना दे दिया, 900 ग्राम का। आपको सिर्फ कितना पकड़ा है, 900 ग्राम के। तो उसके पॉकेट से कितने गए थे, बस उसके पॉकेट से इतना राशन गया, आपके पास भी कितना आया, इतना ही राशन आया। ठीक है, समझ गए, आपके पास भी 900 रुपये का राशन आया। तो देखो जरा कितने रुपए का चूना लगाया आपको, 100 रुपये का, ओवर किस पे, जो ये वाला होता है लास्ट वाला। ठीक है, जो दुकानदार ने, जो दुकानदार का राशन गया होता है ग्राहक के लिए। ठीक है, तो कितना, 100/900 मल्टीप्लाई बाय 100। आगे होगा समझ आपको। ठीक है, तो कितना, 100/9, मतलब 1/9 का हमारे को पता होता, तो ये होता हमारे पास 11.11%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। उसका कुल प्रतिशत ज्ञात करो। देखो जरा, उसने क्या बोला कि मैं आपको जिस मूल्य पे मैंने खरीदा ना, उस मूल्य पे ही दे दूंगा। तो आपने बोला ठीक है भाई, 1 kg मेरे को चीनी दे दो। ठीक है, वो 1 kg की जगह सिर्फ आपको कितना पकड़ा देता है,
800 ग्राम, ठीक है, कितना पकड़ा देता है, सिर्फ 800 ग्राम। 1 kg के उसने पैसे कितने लिए आपसे, 1000 रुपये, ठीक है, आपसे कितने पैसे लिए उसने, 1000 रुपये, लेकिन आपको सामान कितने का दिया, सिर्फ 800 रुपये का। अब देखो चूना कितने का लगाया है इसने, 200 रुपये का लगाया कि नहीं, 200 रुपये का चूना लगाया, कितने में लगाया, जितने 800 रुपये का सामान उसके दुकान से गया होगा 800 ग्राम, ठीक है, क्योंकि 1 kg के रुपये दिए थे ना आपने, तो 1000 रुपये, लेकिन आपको तोल के कितना दिया, सिर्फ 800 ग्राम ही, तो उसने चूना कितने का लगाया आपको, 200, तो उसको प्रॉफिट कितने को हुआ, 200 रुपये का, ठीक है। तो इन परसेंटेज में कितना हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ होगा दुकानदार को, कितने पे, 800 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, बस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, कितना आया, ये आया हमारे पास, ठीक है, तो कितना है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, तो 25%, ठीक है, ये कितना है हमारे पास, 25%, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इस वीडियो को रिमाइंड करके एक बार ही देख लेना है, ठीक है। चलो ठीक है, हैव अ साइन नाइस डे, साइन आउट।